नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे और अपने कार्य कुछ सुचारू से कर रहे होंगे। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट की जो सिलेबस है आपको अभी तक आरपीएससी की वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलेगा और ये एक एक्सपेक्टेड सिलेबस की बात कर रहा हूँ जो बीएडीएम के लिए हो सकता है। बिकॉज बीएडीएम का पिछली बार पेपर नहीं हुआ था, आरपीएससी 2016 में जो एग्जाम हुआ था उसमें बीएडीएम नहीं था और वहां पे कोई वैकेंसी नहीं थी बीएडीएम की, इसलिए उसका सिलेबस भी आपको आरपीएससी की वेबसाइट पे देखने को नहीं मिलेगा। पर इसके एक्सपेक्टेड सिलेबस के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं जो 99.9% बिल्कुल फिट होगा और लगभग ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं वही आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। इसके अलावा तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीएडीएम की हम तैयारी करवाने वाले हैं। कुछ प्रश्न जो हमेशा लगातार छात्र पूछ रहे हैं कि सर क्या एमबीए इसमें अलाउ होगा, तो एमबीए इसमें अलाउ हो सकता है। रिपीट, बीएडीएम में एमबीए वाले जो स्टूडेंट है वो अलाउ हो सकते हैं। अगर आप एमबीए नहीं है, मैं बता दूंगा कि आपको एमबीए कैसे करना है, क्या करना है, इसके बारे में चर्चा करूंगा और हमारा जो कोर्स होगा उसकी स्पेशली बताऊंगा जो कि आपको पूरे के पूरे YouTube पे ऐसा कोई भी स्ट्रेटजी और ऐसा कोई भी कोर्स आपको नहीं देने वाला है। क्यों नहीं देने वाला है, आने वाले इस पूरे वीडियो ध्यान से देखिए, बहुत 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 महत्वपूर्ण बातें चर्चा कर रहा हूं। देखिए, अगर मैं बीडीएम की सिलेबस की बात करूं तो ये एक कॉम्बिनेशन है पूरे पूरे कॉमर्स का और कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा इसमें आपसे पूछेंगे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। तो देखो, शुरुआत की जाए तो यहाँ पे यूनिट 1 हो सकती है अबाउट मैनेजमेंट। देखो, मैनेजमेंट में सब कुछ आ गया जो आपने 11th 12th क्लास में जो मैनेजमेंट पढ़ा था, मतलब की वही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डेवलपिंग, सब कुछ इसमें आएगा। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपसे पूछा जा सकता है अबाउट ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ दी, जितनी मैनेजमेंट थॉट है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे मैनेजमेंट थिंकर की जो थॉट प्रोसेस है वो भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ मैनेजमेंट में एक थोड़ा सा वाइड सिलेबस है जो आपको पढ़ना होगा। तो देखो, ये पूरा का पूरा जो पेपर है वो बाय डिफॉल्ट 2 भागों में डिवाइड होगा, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5, यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 से पेपर 1 होगा जिसके मार्क्स होंगे 75 और पेपर 2 में भी यूनिट 5 से लेके 6 से लेके यूनिट 10 तक ये है पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। आगे पीछे हो सकता है कि ये यूनिट्स आगे पीछे हो जाए, बाकी रिमेन सिलेबस सेम रहेगा जो मैं आपको उससे चर्चा कर रहा हूं। तो मैनेजमेंट के लिए आप कौन सी बुक ले सकते हैं? मैनेजमेंट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप आरबीटी की बुक ले सकते हैं, बेसिक मैनेजमेंट थॉट कर सकते हैं। 11th 12th स्पेशली 11th एंड 12th क्लास की जो बीएसटी की बुक्स हैं, जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, वो आप गॉन थ्रू कर सकते हैं क्योंकि यहां से आपको काफी हद तक आइडिया लग जाएगा। ये बुक आप ले सकते हैं जो बहुत काम की होगी। इसको डीप डिस्कशन हम करेंगे, हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, कहां पे किस मैनेजमेंट थिंकर ने किसके बारे में क्या बोला इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर सेकेंड यूनिट हो सकती है एचआरएम, आई रिपीट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जब बात आती है तो यहाँ पे सब कुछ आ गया, रिक्रूटमेंट भी आ गया, जॉब एवेल्यूएशंस भी आ गए, जॉब डिस्क्रिप्शन भी आ गए, सब कुछ अबाउट एचआरएम। किस तरह आप एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन में एंटरटेन करते हो, किस तरह ट्रेनिंग डेवलपमेंट देते हो, क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, सब कुछ इस भाग में आएगा। तो एचआरएम से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं वो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे गुप्ता साहब की एक बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, वो आप ले सकते हो, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण बुकों में से एक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आएगा, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, सिलेक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, एग्जिट पॉलिसी क्या होती है, इम्प्लीमेंटेशन होती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल और इवैल्यूएशन क्या होता है, जॉब पोटेंशियल असेसमेंट क्या होता है, जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है, वेज डिटरमिनेशन क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन और उससे ट्रेड यूनियंस क्या है, और डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस एंड ग्रीवेंस मैनेजमेंट क्या होता है, लेबर वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे चीज रखना, यहाँ पे थोड़ा सा एचआरएम के अंदर लिंक करना होगा आपको एचआरएम से रिलेटेड जो लॉज हैं, ठीक है, लेबर लॉ हो गया और आपके जो अदर लॉज हैं, वेजेस एंड मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, ठीक है, वेज डिटरमिनेशंस की क्राइटेरिया हो गया। तो यहाँ पे वो सब कुछ आपसे पूछा जा सकता है यूनिट नंबर 2 में। तीसरा यूनिट है मार्केटिंग। देखो, यहाँ पे मार्केटिंग के लिए वैसे बेस्ट बुक फिलिप कॉटलर है, आई एम नॉट डिनाई, पर फिलिप कॉटलर के अलावा आरबीटी की बुक आती है, वो भी आप परचेज कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, वो भी आप आरबीटी की बुक ले सकते हो। पर यहाँ पे मार्केटिंग के सारे, मार्केटिंग क्या है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल स्कीमिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, तो आपको बताएगा स्कीमिंग स्ट्रेटेजी क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा आपसे। पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी क्या होती है, डिमांड स्ट्रेटेजी क्या होती है,
ठीक है। डिमांड साइडेड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इज व्हाट, तो ये आपको पता होनी चाहिए। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है, प्रोडक्ट डिटर्मिनेशन होता है, मार्केट सेगमेंटेशन होता है, मार्केट सेगमेंटेशन का प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कशन हो सकता है। यहाँ पे आपसे कंज्यूमर लाइफ साइकिल के बारे में पूछा सकता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि मार्केटिंग एक बहुत बहुत वाइड सब्जेक्ट है और मार्केटिंग के बहुत सारे सब पार्ट होते हैं। इन सब पार्ट्स को कैसे डिस्कस करना है मैं आपको एनालिसिस में बताऊंगा। यूनिट नंबर 3 इज ऑल अबाउट मार्केटिंग। यूनिट नंबर 5 मैनेजर इकोनॉमिक्स। देखो इकोनॉमिक्स के लिए मैं फिर से कह रहा हूँ, इकोनॉमिक्स चाहे इकोनॉमिक्स के पेपर में हो, इकोनॉमिक्स चाहे ईएफएम में हो, इकोनॉमिक्स चाहे आपके बाय डिफॉल्ट बीईडीएम में हो, तो यहाँ पे पूरा बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा जाएगा। बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स यहाँ पे जब भी बात की जाती है तो यहाँ पे रखना मेजरली माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, माइक्रो में आप सारा जितना भी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जैसे डिमांड सप्लाई हो गया, प्रोडक्शन हो गया, आपके बाय डिफॉल्ट कॉस्ट सिस्टम हो गया, इसके अलावा जितनी भी तरह के मार्केट्स हो गए, वो सब कुछ यहाँ पढ़ोगे। सब कुछ तरह के मार्केट्स आप यहाँ डिस्कस करोगे। और मैक्रो के अंदर मुख्य रूप से आपसे जो नेशनल इनकम है उसके बारे में पूछा जा सकता है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। और थर्ड पार्ट इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको इंडियन इकोनॉमी के साथ जो भी लिंक चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि प्रेजेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी क्या है, इसके अलावा एग्रीकल्चर डेटा क्या है, इसके कौन कौन सी योजनाएं हैं, ये सब कुछ आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो मैनेजर इकोनॉमिक्स है थोड़ा सा वाइडर होगा यहाँ पे। फिर है आप ओबी की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात आती है तो ओबी का पूरा कॉन्सेप्ट, प्रेजेंट थॉट्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, मोटिवेशन क्या है, लीडरशिप क्या है, सारे फंडामेंटल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ओबी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर। इसके लिए जो बेस्ट बुक है वो लक्ष्मीकांत की है, जो आप परचेज कर सकते हैं अपने फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। यहाँ पे जितने भी जॉब और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो वर्तमान में चीजें चल रही है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब कुछ आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर। आई रिपीट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर, जो कि बहुत 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 महत्वपूर्ण भाग होगा। छठा जो भाग है वो हो सकता है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब भी आगे बात, तो पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ गया। यहाँ पे कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपके वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, यहाँ पे आपके रिस्क एंड रिटर्न, ये सब कुछ टॉपिक बाय डिफॉल्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपसे वो पूछा जाएगा, ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एमआर अग्रवाल की बुक ले सकते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। एमआर अग्रवाल की बुक आप ले सकते हैं और बहुत ही काम की बुक है। या फिर आरबीडी की जो 5 राइटर्स बुक है वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है राजस्थान यूनिवर्सिटी में बुक अलग है, कोटा में अलग है, बीकानेर में अलग रिकमेंडेशन है। बट मैं आपको बता दूं दोस्तों, बेसिक फंडामेंटल रिमेन सेम। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला जो लिखा हुआ है वही लिखा हुआ है, चाहे किसी भी बुक में हम देख लें। आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पे दिमाग लगाना है, उसके बहुत बड़े न्यूमेरिकल से दिमाग लगाना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में केई का फॉर्मूला क्या होगा, आपको केई का फॉर्मूला लिखना है एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बताओ केडी का फॉर्मूला क्या होगा, पर्टिकुलर कंडीशन में केडी का फॉर्मूला क्या होगा, ये सब कुछ यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। यूनिट नंबर 7 है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आपसे पूछा जाएगा भैया जितने भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल क्या है, एनसॉफ मैट्रिक्स क्या है, बीसीजी मैट्रिक्स क्या है, ये सब कुछ जो भी इंपॉर्टेंट प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी एनालिसिस है, जो भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है, वो सब कुछ आपसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पूछे जाएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि भैया बताओ पोर्टर्स 5 मॉडल्स इज टू बी जनरेटेड इन विच ईयर। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया पोर्टर्स 5 मॉडल जो है 1956 में बना था, क्या है, किसी कंपोनेंट्स क्या है, तो इसकी कंपोनेंट्स है थ्रेट ऑफ द बायर्स, थ्रेट ऑफ द सप्लायर्स, देन थ्रेट ऑफ द न्यू एंटरटेन, थ्रेट ऑफ द प्रेजेंट कॉम्पिटिटर्स, और इसके अलावा द थ्रेट ऑफ द मार्केट राइवलरी। तो ये सब कुछ आपको समझ में आना चाहिए, कौन सी चीज का क्या महत्व ये आपको पता होना चाहिए, और किस तरह की मैट्रिक्स काम करती है प्रेजेंट सिचुएशन में भी। ऐसे बीसीजी मैट्रिक्स क्या है, एनसॉफ मैट्रिक्स क्या है, 9x9 मैट्रिक्स क्या है, 3x3 मैट्रिक्स क्या है, बहुत तरह के जो इसमें रूल डिफरेंट मॉडल्स हैं वो आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाएंगे, और उनके ओनर और उनको जनरेट करने लोगों के बारे में पूछा जाएगा, किस सन में हुआ ये पूछा जाएगा। ये सब कुछ आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ना है, बहुत डीप एनालिसिस आपको यहाँ करना होगा।
इसकी जो बुक्स है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, अगेन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की कोई स्पेसिफिक बुक तो बहुत अच्छी मुझे लगती नहीं कोई है। इसके लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि जो मैं आपको नोट्स दूंगा दैट इज गुड इनफ, आप उनको गो थ्रू कीजिएगा, वही आपके लिए बहुत 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 काम के होंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट क्यूटी की। क्यूटी के अंदर आपसे बेसिकली पूछा जाएगा इट्स ऑल अबाउट दी क्वांटिटी टेक्निक की जो कॉन्सेप्ट्स है, प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स है, पर्ट, सीपीएम, ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, सब कुछ जो रिलेटेड आपकी क्यूटी में था वो सब कुछ यहाँ पे पूछा जा सकता है और उनसे रिलेटेड एस्पेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है बिजनेस मैनेजमेंट। अगेन अब आप सोचोगे सर बिजनेस मैनेजमेंट यहाँ पे भी और मैनेजमेंट यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे जो बिजनेस मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ ये एक्स्ट्रा बिजनेस मैनेजमेंट है। इसमें यहाँ जो पूछा जाएगा अबाउट लीडरशिप इज व्हाट, अबाउट द एक्सवाइजेड कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद द मोटिवेशन इज व्हाट, मतलब बिजनेस मैनेजमेंट का ही नेक्स्ट वर्जन बिजनेस मैनेजमेंट। लीडरशिप की क्राइटेरिया कौन कौन सा है, ऑटोक्रेट बिजनेस स्टाइल कौन सी है, ठीक है। अगर मैं डेमोक्रेटिक स्टाइल की बात करूं वो क्या है, कौन कौन से टाइप के लीडर्स होते हैं, टाइप ऑफ जो मोटिवेशन थ्योरीज क्या क्या है, कितनी थ्योरीज है। अगर मैं बात करूं मास्लो हायरार्की की, तो मास्लो हायरार्की में सबसे लोएस्ट लेवल क्या है, सबसे हाईएस्ट लेवल क्या है। मास्लो हायरार्की को लिंक करूंगा मैं हाइजीनिक फैक्टर्स वाली थ्योरी के साथ। ये सब कुछ मोटिवेशन हो गया, लीडरशिप हो गया, इसके अलावा जैसे सो कॉल्ड जो क्या कहते हैं आपके रिलेटेड लिंक विद प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ हो गया, ये सब कुछ यहाँ पे आपके इस पार्ट में नहीं बीएम में पूछा जाएगा। फिर सबसे लास्ट में एथिक्स। एथिक्स में बिजनेस एथिक्स के बारे में डिफरेंट जो मैनेजमेंट थॉट प्रोसेस वाले लोग थे उन्होंने क्या क्या अपनी आइडियोलॉजीज दी बिजनेस को रन करने के लिए, ये सब कुछ बिजनेस एथिक्स से रिलेटेड। गीता क्या बोल रही है, आपके एक्सपर्ट धर्मग्रंथ क्या बोल रहे हैं, डिफरेंट जो बड़े बड़े ओनर थे जैसे धीरूभाई अंबानी की थॉट प्रोसेस क्या है अबाउट बिजनेस, उनका मिशन एंड विजन स्टेटमेंट क्या है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एथिक्स। तो बिजनेस एथिक्स भी आपके इस सिलेबस में होगा। तो कुल मिला के 10 यूनिट्स हो सकती हैं आसपास। देखो अब ये हो सकता है कि ये आगे पीछे हो कि सर आपने क्यूटी बोला था यूनिट 2 में पर पेपर 1 में थी और ये नीचे वाले पेपर में आ गई थी, हो सकता है, पर ये मोस्ट प्रोबेबल सिलेबस होगा जो आप बीएडीएम के नाम पे देखोगे। मोस्ट प्रोबेबल सिलेबस, ये सिलेबस जब जल्दी लॉन्च हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो मेरे कोर्स की स्पेशलिटी क्या होगी, देखो इसमें आपको कुछ मैं बहुत बेनिफिट दूंगा। पहला बेनिफिट तो ये है कि दैट ये पूरा सिलेबस हम बहुत तरीके से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हर एक बात को डिस्कस करेंगे, हर एक यूनिट को तरीके से तमीज से नोट्स के साथ आपको दिया जाएगा। साथ के साथ हमारी कोशिश है कि उन यूनिट से और नोट्स के साथ आपको उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाए। क्योंकि बता दूं ये जो पेपर है 75 मार्क्स का है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो लगभग 150 के आसपास पूछे जा सकते हैं। तीसरी बात, यहाँ पे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप फायदे में रहेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो स्पेशलिटी होगी, पहला कि हम आपको पूरा सिलेबस करवाएंगे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग। आई रिपीट, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहला हो गया पूरा कोर्स कंप्लीट। दूसरा बेनिफिट हम नेट की तैयारी, अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं है तो नेट पेपर 1 की तैयारी, क्योंकि 2 अटेम्प्ट हमको मिल सकते हैं जब तक इंटरव्यू होगा। तो कई लोगों को जो डाउट है कि सर हमने नेट नहीं कर रखा है, क्या हम इसको भर सकते हैं? तो बिल्कुल आप भर सकते हैं। आप देखिए जब आप फॉर्म देखेंगे तो वहां पे 4 चीजों पे तो बाकायदा डॉट है, यानी कंपल्सरी टू फिल है, बट नेट में कंपल्सरी फिल नहीं है। तो जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आपके पास नेट होना चाहिए। आई रिपीट, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा हो सकता है आपके इंटरव्यू में लगभग 1.25 साल से 1.5 साल लगे, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। 2016 का प्रोसेस 2018 तक चल रहा था एंड तक, तो हमें 2 साल बाद भी लोग के इंटरव्यू चल रहे थे अलग अलग सब्जेक्ट्स में। बट ये डिपेंड करता है कि कौन से सब्जेक्ट के इंटरव्यू पहले कॉल होता है। तो 127 पोस्ट यहाँ पे, सबसे ज्यादा मार्जिन यहाँ पर है, तो नेट को हम यहाँ पे करवाने की कोशिश करेंगे। तीसरा बेनिफिट, देखो ये बात तो होगी कौन सी कि आपको हम अपने कोर्स में क्या दे रहे हैं। अब सबसे अलग खासियत क्या है हमारी जो और कोई व्यक्ति आपको नहीं देगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होते हैं SPSS, R और एक्सेल, मैं यूजुअली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के साथ और यूनिवर्सिटी के जो बड़े जो कैटेगरी होती है रिसर्च मेथोडोलॉजी की, वहां पर मैं अपनी
यूजुअली एक अपनी वर्कशॉप देता हूं SPSS R और एडवांस एक्सेल पे, जिसमें पूरा डेटा एनालिटिक्स सिखाते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप अपने आप को स्टेब्लिश करना चाहते हैं बीइंग ए रिसर्चर। तो आप जब रिसर्च जानते हैं तो आपको पता होगा कि बहुत महत्वपूर्ण होता है ये 3 सॉफ्टवेयर पे वर्कआउट करना, क्योंकि यहां से एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट में पूछी जाती है। तो ये आपको करवाया जाएगा हमारे कोर्स के साथ। आई रिपीट, ये हमारे कोर्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसका अपने आप में बहुत अच्छा खासा वर्थ होता है जब हम अपने डिफरेंट वर्कशॉप करते हैं। जैसे मेरा वर्कशॉप रिसेंटली DU के अंदर हुआ था, मेरा वर्कशॉप रिसेंटली JNU में भी हुआ था। तो ये वर्कशॉप आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, ये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। चौथी बात, रिसर्च पेपर। हम कोशिश करेंगे कि आपका जो रिसर्च पेपर है एटलीस्ट 1 और 2 रिसर्च पेपर हम इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल में छपवाएं, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे वहां पर आपसे आपके रिसर्च एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाएगा। आपके अगर कोई इंटरनेशनल पेपर या नेशनल पेपर है तो आपको बेनिफिट होगा। तो हमारी कोशिश रहेगी कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कम से कम 2 पेपर इस ड्यूरेशन में आपके छपवाए जाए। बिकॉज जब आप रिसर्च करेंगे, जैसे आप सिंपली एक बार सर्च करना, भूपेंद्र खन्ना के नाम से गूगल पे टाइप करना, तो मेरे रिसर्च पेपर दिखने शुरू होंगे। ऐसे ही आपके रिसर्च पेपर आपके नाम से दिखने शुरू होंगे गूगल के ऊपर भी। तो वो रिसर्च पेपर में आपको मैं हेल्प करूंगा, और नेशनल और इंटरनेशनल जो हमारे जर्नल्स हैं वहां पे इनको हम छपवाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो वर्थ है, आपका जो एकेडमिक क्राइटेरिया है वो स्ट्रांग हो जब आप अपने इंटरव्यू में जाए। पांचवी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये जो पूरा का पूरा ड्यूरेशन रहेगा वो लगभग 1 साल का रहेगा। तो ये जो नेट की कहानी है, हम और चैनल्स की तरह 4 महीने का नहीं देंगे, हम 1 साल अपनी वैलिडिटी रखेंगे। 1 साल तक आप हमारे कोर्स को कितनी बार भी देख पाएंगे। इस पे काम चल रहा है, जल्दी हमारे ऐप के बारे में बात की जाएगी, जल्दी हमारे चीजों के बारे में बात की जाएगी। तो ये आपके लिए 1 साल की वैलिडिटी का होगा पूरा फंडामेंटल, जहां पे आपको प्रीवियस पेपर और प्रेजेंट में मॉक पेपर भी हम देने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अपने चीजों को प्रॉपर्ली मैनेज कर पाओ। क्योंकि मैथ की जो पेपर है यहां पे इसकी मेन प्रिपरेशन होगी, ठीक है। तो आपके लिए ये 1 ईयर वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट होगा, 1 ईयर वैलिडिटी होगी, आप हमारे चीजों को देख पाएंगे। इसके अलावा आपको जो छठा बेनिफिट मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि हम आपके लिए नेट के लिए, विशेषकर कॉमर्स के नेट के लिए और विशेषकर मैनेजमेंट नेट के लिए आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल देंगे। अगर आप नहीं है नेट तो हम आपको स्टडी मटेरियल देंगे, और जो कि बाय डिफॉल्ट पेपर 1 और पेपर 2 का कंबाइंड टुगेदर होगा नेट के हिसाब से। तो जल्दी हम इसकी क्लासेस शुरू कर देंगे। ये बेनिफिट मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको कहीं और नहीं मिलने वाले हैं। ये जो विशेष बातें मैंने आपको बताई हैं, ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, जिसके साथ मैं आपको ये पूरी की पूरी प्रिपरेशन कराऊंगा। मैनेजमेंट की भी, मतलब BADM की भी, EFM की भी, ABST की भी और इकोनॉमिक्स की। तो 4 सब्जेक्ट के साथ हम शुरू करने वाले हैं, और चारों सब्जेक्ट में हमको ये बेनिफिट देने वाले जो मैं आपसे वर्तमान में चर्चा कर रहा हूं। वर्तमान में जो चर्चा हो रही है वो 4 सब्जेक्ट के लिए है। आज मैंने BDM का बनाया है, कल मैं बाय डिफॉल्ट ABST का बनाऊंगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो लगातार बने रहिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको हमारा कोर्स लेना है, क्योंकि बहुत नॉमिनल प्राइसेस होगा, लेना है तो उस फॉर्म को भर दीजिएगा। ये सब सुविधाएं आपके लिए हम देंगे हमारे वाले आने वाले समय में, जैसे आप हमारे कोर्स में एनरोल कर जाएंगे। जल्दी एनरोल कीजिएगा, क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम हम ले रहे हैं, हम अपने जो फिक्स बच्चे लेंगे वो स्टूडेंट्स को हम बेनिफिट दें, इसका हमें पूरा ध्यान रखना है, ताकि वो शुरू से लेकर एंड तक पूरी तरीके से प्रिपेयर हो पाए नेट के लिए भी और इस पूरे की पूरे BADM सिलेबस के लिए भी। तो लगातार बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना काफी धन्यवाद, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस फॉर्म को भर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।